नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अभी दुनिया में कोरोना गया नहीं था और लोग अपने हालात से उबरे भी नहीं थे कि एक और खतरनाक ओमिक्रॉन ने दुनिया के सामने दस्तक दे दी, जिससे पूरी दुनिया के लोग घबरा गए और अब तो धड़ाधड़ लॉकडाउन और जांच शुरू हो गई। ठीक उसी तरह भारत ने भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले कर्नाटक में सामने आए, जिसमें कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण पाए गए। उनमें एक शख्स की उम्र 46 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 65 साल है। उसके बाद तो भारत में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक। जानकारी देते चले कि ओमिक्रॉन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मिला। ये नया स्ट्रेन दुनिया भर के अन्य देशों में जिस तेजी से फैल रहा है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये बेहद संक्रामक है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया नया वेरिएंट कितना घातक है और दुनिया भर में वैज्ञानिकों और WHO की टीम रिसर्च में जुटी हुई। पहले आप ओमिक्रॉन के जो लक्षण डॉक्टरों ने बताया है उसे देखिए। ओमिक्रॉन का पहला लक्षण गले में खराश। ओमिक्रॉन में बुखार भी होता है, सूखी खांसी आने लगती है, चलते चलते इंसान थक जाता है। ओमिक्रॉन होने पर मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। ओमिक्रॉन को पहली बार WHO ने 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पाया और इसका नाम रखा B11529 और इसका पहला मरीज कंफर्म रूस से 9 नवंबर को मिला। WHO ने शुक्रवार को पहली बार इसका नाम B11529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन दिया। अब हम बताते हैं कि आखिर ये ओमिक्रॉन कहां-कहां पहली बार पाया गया। पहली बार ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, उसके बाद बोत्सवाना, इजराइल, बेल्जियम में मिला, फिर यूके, जर्मनी, इटली और हांगकांग में मिला। अभी ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, अमेरिका पहुंच चुका है। लंदन से छपने वाले अखबारों की माने तो शुरुआती दौर में पहले के स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन के लक्षण अलग हो सकते हैं और ओमिक्रॉन में जो पहले 3 लक्षण आ रहे हैं वो है थकान, शरीर में दर्द और सिर दर्द। इसके अलावा कुछ मरीजों में कमजोरी की भी शिकायत सामने आई। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के लक्षण से कैसे ये अलग है। यहाँ पर ये भी बताते चलें कि कोरोना के लक्षणों में जो मुख्य लक्षण थे या हैं वो है सूंघने की क्षमता, स्वाद नहीं मिलने या नाक जाम होने और तेज बुखार। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी है और वो ये है कि ओमिक्रॉन पर कोरोना वैक्सीन का असर होगा, क्योंकि जिन लोगों को टीका लगाया गया है उनमें हल्के लक्षण, लेकिन सावधानी रखनी जरूरी। अब हम आपको बताते हैं कि इस पर भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने क्या कहा। इसी संबंध में एक और नया चैलेंज कुछ हद तक हमारे लोगों के सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में कुछ फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। उसके बारे में बताने से पहले हम WHO का वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा कोई भी वेरिएंट नोट किया जाता है आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है और उसके लिए और एविडेंस की ज़रूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इम्पैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक, जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयां हैं, वह उस पर विफल हो जाएं। अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है।
उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इम्पैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेस आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है या पब्लिक हेल्थ मेजर जो हम ले सकते हैं उनका इम्पैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो जो डिजीज़ की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज़ की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गोटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वाशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से हैं पब्लिक हेल्थ से,